हमारी श्यामनगर की टीम और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने पिछले करीब 4-5 महीने में अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान किया और विश्लेषण किया है उसके हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपए का इन्होंने साइबर फ्रॉड किया है। ये अलग अलग राज्यों में ये साइबर फ्रॉड करते हैं, चाहे वो USDT का झांसा देकर हो, चाहे वो निवेश का झांसा देकर हो। और फिर इनका जो मेन काम है कि ये फ़र्ज़ी तरीके से बैंक अकाउंट्स, जो म्यूल अकाउंट्स हम बोलते हैं, वो अलग अलग लोगों को 5,000 10,000 रुपये देकर ये म्यूल अकाउंट्स खुलवाते हैं। और इन म्यूल अकाउंट से हमने जो अभी इनका लेजर देखा है, करीब हर दिन ये 4 से 5 लाख रुपए ये जो हर दिन विड्रॉ कर रहे हैं। ये करीब पिछले 5 महीने से इस तरीके का काम इनका चल रहा है। ये जो पैसे हैं सब साइबर फ्रॉड के पैसे हैं। एक बार जब ये पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उससे ये USDT खरीदते हैं अलग अलग एजेंट्स के मार्फत, और फिर इस USDT को ये चाइना भेज रहे हैं। जो अभी तक प्रारंभिक एक अनुसंधान में चाइना का एक एंगल आया है कि USDT को चाइना बेच रहे हैं और उसका प्रॉफिट मार्जिन चूँकि ज़्यादा है चाइना में भेजने से। अभी जो हमने सीज़र की कार्रवाई की है, अभी हमने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है। 2 लोग जो है जो गैंग के मुख्य सदस्य हैं और 2 लोग जिन्होंने अपना म्यूल अकाउंट्स बनवाया है। सीज़र की अगर बात करें तो करीब कैश जो है 7,70,000 रुपये इनसे कैश मिले हैं। 3 पासबुक, 23 चेकबुक, 6 ATM किट, 28 ATM कार्ड, 10 मोबाइल सिम, 4 फर्जी किरायानामा और कुछ अन्य सामान हमने बरामद किए हैं। जो हमारा साइबर क्राइम का पोर्टल है, उससे हमने फिर क्रॉस चेक किया। करीब 19 अलग अलग राज्यों के परिवाद जो हैं इनके विरुद्ध दर्ज है। अभी ये अनुसंधान जारी है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे और भी परिवाद और भी प्रकरण अलग अलग राज्यों के खुलकर सामने आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये फ़र्ज़ी तरीके से किरायानामा बनवाकर इन्होंने एक फ़र्ज़ी फ़र्म भी रजिस्टर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे संबंधित हमारे सारे दस्तावेज़ मिले हैं। बेसिकली जो पूछताछ में चीज़ सामने आई है कि ये फिर इस फर्म के मार्फत मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी पैसा ये विड्रॉ कर रहे हैं साइबर फ्रॉड का पैसा, उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको ब्लैक से वाइट करने का इनका उद्देश्य था इस फर्म को बनाने का। तो उस दिशा में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। अगर आगे मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर साक्ष्य हमें मिल जाता है तो हम जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो ED हो या फिर कोई और एजेंसी हो, उनको भी हम इस विषय में सूचित करेंगे। इस विषय में बिल्कुल हम अनुसंधान करेंगे कि भाई फ़र्ज़ी खाता खुला तो प्रॉपर KYC हुआ था, नहीं हुआ था, किसकी क्या संलिप्तता थी, बिल्कुल। और इवन फ़र्ज़ी जो सिम कार्ड भी हैं, इनके पास काफ़ी सिम कार्ड भी मिले हैं अलग अलग लोगों से, तो उसमें भी जो ई-मित्र वाले होते हैं या फिर जो बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज़ के द्वारा जो ऑथराइज्ड होते हैं सिम बेचने के लिए, उस दिशा में भी हम एक बार अनुसंधान करेंगे कि उनकी कोई संलिप्तता है कि नहीं। बिल्कुल, अभी तो 4 लोगों को हमने किया है, कुछ और नामजद भी हुए हैं और पूछताछ में जिन लोगों को की भी भूमिका सामने आएगी उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई। अभी तक जो 19 शिकायतें जो हमें साइबर पोर्टल पर मिली है, उनमें से अलग अलग राज्य जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, बिहार है, इनके भी शिकायत है और राजस्थान की भी शिकायतें हैं। अभी ये अनुसंधान अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हो सकता है और भी शिकायतें और भी प्रकरण सामने आए। इनके जो भी शिकायतों का जो प्रारंभिक तौर पर हमने विश्लेषण किया है, इसमें जैसा मैंने बताया, एक तो कैटेगरी है USDT वाला। आजकल USDT में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट का झांसा देकर लोगों से वो निवेश करवाते हैं, ठीक है। और फिर शुरू में 1-2 बार तो उन्हें दे देते हैं प्रॉफिट, उसके बाद पैसे लेकर जो है फिर वो अपना संपर्क बंद कर देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा, जो फ़र्ज़ी जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, पॉन्जी स्कीम्स में निवेश करने का झांसा देकर, वो भी कुछ प्रकरणों में आया है। बाकी जैसे मैंने बताया कि अभी अनुसंधान जारी है। चाइनीज़ का एक WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ लोगों का हमें आया है। अभी इस विषय में अनुसंधान कर रहे हैं। नहीं, अभी तक जो ICJS पोर्टल पर हमने चेक किया अभी तक नहीं आया है, बट फिर भी एक बार इस विषय में भी एक बार और कंफर्म करें। नहीं, आजकल पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है ठगी का काम करने के लिए। ठगी का काम करने के लिए आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। जो आजकल इन्फॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है कैसे ठगी करनी है। आप गूगल सर्च करिएगा, आपको 1000 तरीके मिल जाएंगे। तो पढ़ाई ज़रूरत नहीं होती है। जो मास्टरमाइंड की बात है, जो अभी तक जो मेन भूमिका एक सुनील झाकड़ नामक एक व्यक्ति है जो कि फलौदी जोधपुर साइड का रहने वाला है, उसकी भूमिका आ रही है। उसके पीछे टीम लगी हुई है। तो हम आशा करते हैं कि एक बार जब वो हमारी पकड़ में आएगा तो और चीज़ें खुलेंगी। ये सब लोकल हैं और कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और कोई ऐसा परमानेंट नौकरी भी नहीं करते हैं। ये ऐसे ही टेम्प्रेरी काम इस तरीके का ही पिछले करीब 5 महीने से तो यही काम कर रहे हैं। इसके पहले भी ये टेम्प्रेरी काम सा ही करते थे। तो कोई वो सारी चीज़ें एक बार पूछताछ, अभी PC पुलिस कस्टडी ली है इनकी, एक बार PC में बाकी सारी चीज़ों पर जैसा मैंने बताया कि अगर किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो ई-मित्र हो,
उनके विरुद्ध बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पता है, अभी इन्होंने जो एक प्रैक्सिस आर्टिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फॉर्म रजिस्टर करने की पूरी तैयारी कर ली थी, हमें उससे संबंधित दस्तावेज मिले हैं। तो इनका बेसिकली आगे का प्लान ये था कि भाई जो भी पैसे विड्रॉ कर रहे हैं उसको इस फर्म के मार्फत फिर वाइट करें।